गुफ्ता मैं खुद अर्घ दे रही हूँ। आप देख सकते हैं इसी तरह से सूप के सामने अर्घ दिया जाता है। जल से, दूध से अर्घ देते हैं हम। और जैसे ये परिवार है, इन्होंने पहले भी बताया था, ज़रा जल दीजिएगा, और पहले भी बताया था इनके 11 सूप हैं। यानी कि महिलाएं देखिए यहाँ पर सूप लेकर इस तरह से खड़ी हैं और सूर्य देवता को नमन करके, और इनके सामने, क्योंकि इनको जैसा मैंने आपको बताया, इस वक्त जिस तरह से ये व्रत कर रही हैं, अखंड व्रत कर रही हैं, तपस्या कर रही हैं, इनको हम खुद एक तरह से देवतुल्य मानते हैं। तो उनके सामने नमन करते हुए इस तरह से अर्घ दिया जाता है। आप 3 बार या फिर 5 बार आप इस तरह से अर्घ देती हैं, अपनी मनोकामना आप मांगती हैं। और सूर्य देवता, जो उनकी वजह से ये प्रकृति है, जिनकी वजह से ये जीवन है, जिनकी वजह से हम सांस ले पा रहे हैं, या जीव जंतु तमाम लोग, जिस वजह से इस दुनिया में अगर जीवन है, इस धरती पर अगर जीवन है, उनकी वजह से जो साक्षात देव है यानी सूर्य देव, उनको खास करके उनके प्रति हम अपना आभार व्यक्त करते हैं। और यही तरीका होता है अर्घ देकर, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देकर। तो यहाँ पर लगभग अर्घ जो है अब दिया जा चुका है। बहुत लोग अर्घ दे चुके हैं, क्योंकि 5:39 का वक्त था नोएडा में। साथ ही एक अच्छी बात व्रतियों के लिए बता दें, हमारे कैमरामैन भी कह रहे थे कि आप ज़रूर दिखाइएगा, कि आपको मौसम दिखा देते हैं। मौसम देखिए, बहुत ही खूबसूरत मौसम हो गया है। सुबह से ही ठंडा मौसम रहा, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है, वातावरण में शांति है, शुद्धता है जो महसूस हो रही है। और इसी वजह से, चूंकि तपिश नहीं थी धूप की सुबह से ही, तो ऐसे में अगर तपिश होती है तो व्रत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज पूरे दिन मौसम बेहद ठंडा रहा, तो व्रतियों और यहाँ का मौसम ठंडा सुहावना जो आप दिखा रही हैं, रिदम बता रही हैं, वहाँ बारिश हो रही है। एक बार मनीष के पास चलते हैं। मनीष, कैसी तस्वीरें वहाँ की, और मौसम कैसा है इस वक्त, और अभी वहाँ का रंग दिखाइए जरा। देखिए, बीच में एक झोंका आया था जब हवाएं बहुत तेज चल रही थी, ठंडी हवाएं थी, तब लगा कि शायद बारिश हो जाएगी। लेकिन अभी फिर से मौसम शांत है। हल्का सा ठंड जरूर आपको यहाँ मौसम में महसूस होगा। लेकिन अभी की तस्वीरें कि जो छठ पूजा है, जो अर्घ है शाम को अर्घ देने का, वो लगभग पूरा हो चुका है। कई महिलाएं मेरे साथ में हैं। हो गया अर्घ आपका? जी। अब लगभग 24 घंटे का आपका व्रत पूरा हो चुका है। 12 घंटे और बचे हैं। कितना मतलब मुश्किल रहा, या फिर सब बीत गया आराम से? जो इसमें आस्था रखता है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है ये। जी, भले आप ऐसे ही व्रत रखेंगे या फास्ट रखेंगे तो नहीं बर्दाश्त होगा, लेकिन इसमें ऐसी शक्ति आ जाती है हमारे पास कि बिल्कुल लगता ही नहीं कि हम लोग इतने दिन से व्रत रखा है। आप कितनी बार रख चुकी हैं व्रत? मैं ये 6-7 सालों से रख रही हूँ। 7 साल? जी। आप बहुत दिक्कत तो नहीं होती कि यह हर समय चलता जाओ कि पानी नहीं पिया? भगवान जी में जो आस्था रखते हैं कुछ नहीं होता, इसके लिए कुछ नहीं होता। भगवान जी देखिए कितना वो है, एकदम ठंडा कर दिया, जो गले में प्यास ही ना लगे। भगवान का देखिए, ये भी लोग कह रहे हैं कि मौसम ठंडा कर दिया ताकि गर्मी ना लगे, दिक्कत ना हो, प्यास ना लगे। छठी मैया का आशीर्वाद है। अब किस तरह से थोड़ा टाइम बचा है, कल सुबह का आखिरी अर्घ, फिर आप लोग भी खा पी पाएंगे। आप बातचीत भी कीजिएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। फौरन लौटते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।